नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर मैं अखिलेश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। मध्य प्रदेश के रीवा में जिला जनपद पंचायत नई गढ़ी में मुख्य कार्यपालन अधिकारी शैलेंद्र पांडे ने सभी सरपंचों को जनपद पंचायत के कार्यों को सौंपा और उन्हें बताया कि ग्रामीणों को सभी तरह की सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाए। इस दौरान उन्होंने सभी को आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और सभी को तिरंगा झंडा देते हुए घर पर फहराने की बात कही। मुख्य कार्यपालन अधिकारी शैलेंद्र पांडे ने कहा कि अभी तक जो पहले सरपंच, सचिव, इंजीनियर मिलकर अधूरे कार्य छोड़ देते थे या फिर रोड, नाली, खेत, तालाब, पीसीसी रोड जितने भी कार्य सिर्फ कागज पर किए गए हैं, उन सभी की विधिवत तरीके से जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं नई गढ़ी जनपद पंचायत में हूँ, जहाँ 76 सरपंचों को ट्रेनिंग दी गई है और उनके कार्यप्रणाली को समझाया गया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी शैलेंद्र पांडे के साथ पूरी कर्मचारियों की टीम के 76 सरपंच थे। मैं नई गढ़ी जनपद पंचायत में हमारे साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी शैलेंद्र पांडे जुड़ चुके हैं। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से आज सरपंच और सरपंचों की ट्रेनिंग दी गई, प्रशिक्षण में क्या क्या हुआ है? आज जो हम सरपंच के अतिरिक्त उनके प्रतिनिधि थे और जो भी गांव के सामान्य व्यक्ति थे उन सभी को बुलाया गया था। सारी चीज़ों के बारे में उनको जानकारी दी जा सके। सर, जैसे कुछ सरपंचों का हमारे पास सवाल था कि उनको अभी तक जो सचिव है रिकॉर्ड नहीं दिए हैं और पुराने रिकॉर्ड भी नहीं दिए और सरपंचों को कहते हैं कि मैं ये रिकॉर्ड घर पे लेके जाऊँगा। क्या सरपंच सचिव साथ में काम करेंगे या सचिव अपने घर पे रिकॉर्ड लेके जाएंगे? सारे कार्य ग्राम पंचायत भवन से ही होंगे। यदि किसी कारण उस ग्राम पंचायत भवन नहीं है तो जिस शासकीय भवन को कार्यालय बनाया गया है वहाँ से कार्य संचालित होंगे और सरपंच सचिव एक बार चर्चा करने कार्य उपलब्ध नहीं कराता, कोई फाइल नहीं देता है तो सरपंच उसको पत्र जारी करके एक कॉपी यहाँ पे दे, उनको जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। जैसे सर कुछ सचिवों ने ये कहा कि हमें ऊपर से आदेश है कि मैं अपने घर पे ले जाके काम करूँ, सरपंच को न दिखाऊँ, तो क्या ऐसा है? क्या नहीं, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। किसी भी शासकीय कार्यालय में ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति घर से कार्य करेगा। सर, कुछ काम ऐसे हुए हैं जिस तरीके से पीसीसी रोड बनाई गई, लोगों ने दान पत्र जमीन दिया, 10 लोगों ने मिलकर दिया है, लेकिन वहाँ पर पैसे निकल गए हैं इंजीनियर के द्वारा, लेकिन अभी तक रोड नहीं बन पाई है। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, एक पर्टिकुलर जगहों पे जाने पर और वहाँ पे जांच कराने के पश्चात ही मैं इसमें कुछ कह सकता हूँ। अगर ऐसा वास्तव में कहीं पर हुआ है कि बिना काम के पैसे निकल गए हैं, सामग्री नहीं है, कोई काम नहीं हुआ है, तो निश्चित रूप से जो भी तत्कालीन सरपंच सचिव रहेंगे उनसे वसूली होगी। सर, कई पंचायतें सर ऐसी जिनमें अधूरा काम हुआ है लेकिन पैसे पूरे निकल गए हैं, सारे काम अधूरे, उसके लिए सर क्या कार्रवाई करेंगे आप? इसमें जांच दल, हमारे यहाँ से 3 लोग का जांच दल सामान्यतः बनता है। जांच दल बनने के पश्चात जो भी प्रतिवेदन आएगा, यदि उनके द्वारा पैसा निकाला गया है और कार्य नहीं है तो वसूली। मैडम, मैं मेड़बंधान की मैडम बात कर रहा हूँ। मेड़बंधान का दूसरे नाम से निकल गया जी। तो ये हितग्राही की मतलब उसका हितग्राही के खाते में पैसा नहीं आया, दूसरे के खाते में पैसा चला गया। हितग्राही के संज्ञान में ये बात है अगर उनकी अनुमति से गया है, नहीं गया। जैसे मजदूरी अगर उसने की है उस मेड़बंधान के काम में किसी और को पैसा दिया गया है, पूरी तरह की गलत है। और अगर इस तरीके की जैसे शिकायतें भी आती हैं और अगर सत्य पाई जाती हैं तो आवश्यक कार्यवाही के लिए हम लोग वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित करते हैं। जहाँ भी शिकायतें इस तरीके की आती हैं, जिसके नाम से अगर स्वीकृत हुआ है तो वो और उसकी सहमति से अगर वो अन्य लोगों से, मजदूरों से काम करवाना चाहते हैं अपने, एक तो वो खुद भी कर सकते हैं, अन्य मजदूरों से भी करवाना चाहते हैं तो उनका भी जो कार्य मैडम पूर्ण हो चुके हैं और पैसा निकल गया है, अब सामने वाले व्यक्ति ने उसके बारे में क्या कहेंगे आप? पूर्ण हो चुके हैं और पैसा निकल गया, पूर्ण होंगे तो हो चुका है, पूर्ण हो चुका है कार्य, तो पूर्ण हो चुका है तो पैसा तो निकलेगा ही। निकला, लेकिन दूसरे व्यक्ति को निकला, जिसके व्यक्ति के नाम से उसको पैसा नहीं निकला जी, तो उसका मतलब उसमें तो आवश्यक कार्यवाही होगी उस पर। अगर वो व्यक्ति हमारे साथ अर्चना शुक्ला जुड़ चुकी, जो कि हमारे साथ 2007 से काम कर रही, जब राहुल जैन कलेक्टर थे, और हमने आपकी मेहनत को देखा है। जिस तरीके से आपने ग्राम पंचायतों में काम किया, 76 ग्राम पंचायत का अच्छा नाम आता है। अभी स्वच्छता में कितना मैडम बचा शौचालय को जो पूरी नहीं हो पाए कार्य? अब हमारे यहाँ पहला फेज था जो सबको टारगेट करना था शौचालय का, और लगभग चूँकि आप भी फील्ड से जुड़े हुए हैं तो जानते हैं कि शौचालय का कार्य लगभग पूर्ण हो गया। बस वही परिवार बचे हुए हैं जो नए अलग हो गए हैं, उन्हीं को बनाना सही से। अब अपने साथ हो रहा है जो गंदा पानी निकल रहा है उसके निस्तारण के लिए अपना कार्य किया जा रहा है, और जो घर में गंदा मतलब कचरा है सूखा एवं गीला, उसके निस्तारण के लिए अपन का कार्य किया जा रहा है। तो ओडिया प्लस के लिए अपने को शौचालय प्लस गंदा पानी का निकासी, ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ जो भी हैं तो उनका सही निपटान, ये अपना दूसरा उद्देश्य जिस पे हम लोग इस समय कार्य कर रहे हैं।
रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता संजय की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।